हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ ज्योग्राफी का पार्ट, जो कि आपका टॉपिक है प्लैनेट्स। ठीक है, मैं इसके पहले आपका सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम, सन, आकाश गंगा, गैलेक्सी और सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड्स के का टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन इन सब टॉपिक से सिर्फ सोशल साइंस में ही नहीं, आपका ईवीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशनों की तैयारी आप कर लेंगे। आप बीपीएससी की भी तैयारी कर लेंगे और आप सीटेट के भी, यूपी टेट के भी और ईवीएस भी, जो कि आपका कवर करता है ये सब टॉपिक को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक प्लैनेट। ठीक है, सबसे पहले ये हम स्टार्ट करते हैं कि प्लैनेट को क्या कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट है क्या चीज़। प्लैनेट को हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट को हम ग्रह कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे पहला हमारा होता है बुध, जी, जिसको हम कहते हैं मरकरी। फिर होता है शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस को यूरेनस ही कहते हैं, नेपच्यून को नेपच्यून ही कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके। अब सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। वो अपने ही जगह पे, अपने ही प्लेस पे वो घूमते रहते हैं और ऑर्बिट के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है। बुध कौन सा? मरकरी। ठीक है, ये जो प्लेनेट है ये सन के बहुत ही पास होता है। ये देखिए आप फिगर में देख रहे हैं, सबसे पहला जो प्लेनेट है आपका मरकरी है। इसको हिंदी में कहते हैं बुध, और ये सन के हमारे बहुत ही पास रहता है। तो हम लोग सबसे पहले मरकरी के ही बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए बुध, ये देखिए मरकरी इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट among the 8 planet of the solar system and nearest planet to the sun. Its rotation period is approx 88 day. It has upper planet। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल का आठवें ग्रह में से सबसे छोटा है, और जो कि सूर्य के सबसे पास में है। ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह है। और इसका जो रोटेशन पीरियड है ये 88 डे में, 88 दिन में अपना रोटेशन पीरियड ये कंप्लीट करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ये आपका हो गया मरकरी। अब आपका चलते हैं वीनस। वीनस को हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्र। ठीक है, वी वीनस को हम लोग हिंदी हिंदी में कहते हैं शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम मतलब सबसे पास और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता के नाम से, रोमन देवी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए रोमन गॉडनेस, ये एग्जाम में पूछता है कि आपका मरकुरी जो है उसको किस किस नाम से जानते हैं। तो आपका सुंदरता की देवी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, गॉडेस ऑफ लव, एंड वीनस को कहते हैं रोमन गॉडेस। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा था। अब देखिए शुक्र जो है, शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे पहले चंद्रमा है। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा है, लेकिन उसके बाद आपका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को कहते हैं, वीनस को कहते हैं। ठीक है, तो आपका गॉडेस ऑफ लव, आपका रोमन गॉडेस, और पृथ्वी की बहन भी आपका यही शुक्र को कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ये देखिए क्वेश्चन बाबा पूछता है कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मतलब भोर का तारा, और सांझ का तारा भी कहते हैं, मतलब इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वीनस प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। वीनस को हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये ये दो जो टर्म्स हैं इंग्लिश के, ये दो दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका अर्थ पे। अब अर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं कि अर्थ क्या होता है। अर्थ को कहते हैं पृथ्वी। सूर्य से सूर्य से पृथ्वी की जो
का जो हिसाब है ये थर्ड ग्रह है, ये तीसरा ग्रह है हमारा अर्थ। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर शेप से लिया जाए तो ये फिफ्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट नियर द पोल्स इज फ्लैट, दैट इज वाई इट शेप इज कॉल्ड जियोस्फियर। और ये देखिए आकार में पांचवे नंबर पर है, लेकिन यह पोल्स के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है। ये शेप से अगर इसको लिया जाए तो ये थोड़ा चपटे आकार का है, ठीक है। और भू आपका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ये आपका हो गया पृथ्वी का, ठीक है। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि देखिए पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयर इज अ वन सैटेलाइट नियर द अर्थ द मून, ठीक है। वो कौन सा होता है? मून। देखिए पृथ्वी के पास एक उपग्रह होता है, कौन सा होता है? मून। सिर्फ एक उपग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 जो सतह होता है वो पानी से ढका होता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ये इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सतह हमारा हिस्सा नीले रंग का है, मतलब पानी से ढका हुआ है, इसलिए ये अंतरिक्ष से देखने पर हमें क्या कहते हैं, ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। अब क्या है कि देखिए ये अपने अक्ष पर रोटेशन पीरियड कैसे कंप्लीट करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन को पूरा करने में, एक रोटेशन को पूरा करने में 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.09 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो आपका इतना ही है। अगर ये भी आप पढ़ सकते हैं, देखिए ये अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है। ये अपने अक्ष पे रोटेशन करते समय ये अपने अक्ष पे वर्टिकल के साइड में ये 23.5 डिग्री झुकी होती है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। इसके वजह से, इसके झुकने के वजह से इसमें विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और में पूरा करती है। क्या है इसका? पृथ्वी देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज 6 आवर एंड 48 मिनट्स, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आता है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन पूरी करती है? तो 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट में ये पूरा करती है। अब लोग आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्स। मार्स क्या होता है? मार्स भी बहुत ही अच्छा प्लेनेट होता है। इसे हिंदी में कहते हैं मंगल, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह होता है, ये लाल रंग का होता है। और क्यों होता है हम लोग आगे पढ़ते हैं। सौर मंडल का ये ग्रह दूसरे सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट को कहा जाता है, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की जो मिट्टी होती है उसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। इसकी जो मिट्टी होती है इसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से ये लाल रंग का होता है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। देखिए इसके 2 सैटेलाइट्स होते हैं। इसके 2 सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा है जुपिटर। जुपिटर को हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह। इन शॉर्ट हम लोग देखिए जुपिटर कहते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह जो है वो आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का हमारे सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह अपने अक्ष पे सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है, ठीक है। ये अपने ही अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है, जो कि अपना 9 घंटे 56 मिनट में ही अपने अक्ष पर ये अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। सबसे कम टाइम पे यह केवल 9 घंटे और 56 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं सैटर्न। सैटर्न को हम लोग कहते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम सैटर्न कहते हैं। इसमें क्या है, शनि ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। यह ग्रह के चारों ओर वलय होता है। वलय क्या क्या होता है? वलय किसको कहते हैं? देखिए कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये जो रिंग्स है, ये जो इसके चारों तरफ जो रिंग्स घूमता है, इसको कहते हैं वलय, ठीक है। ये एंड विच आर मेड अप ऑफ टाइनी रॉक एंड पीस ऑफ आइस। ये जो बना है वो टाइनी रॉक और पीस ऑफ आइसेस से बना है, ठीक है। सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, हैज एटलीस्ट 82 मून्स एंड टाइटन इज द लार्जेस्ट अमंग देम, ठीक है। इसका जो है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है, उसका नाम टाइटन है। ये शनि
शनि ग्रह के 62 उपग्रह होते हैं। ठीक है, शनि ग्रह के 62 मतलब 62 उपग्रह होते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यूरेनस। यूरेनस को हम लोग कहते हैं अरुण। अरुण कहते हैं इसे, हिंदी में हम लोग कहते हैं अरुण। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या है। हैज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेटरी रेडियस एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास इन द सोलर सिस्टम, ग्रीनिश इन कलर, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1917 और 1781। इसका जो खोज है, इसका जो डिस्कवर है, वो विलियम हर्शल ने किया है। किस सन में किया है? 1781 में किया है। ये बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेनेट है। प्लेनेट एटमॉस्फेयर से अगर इसको लिया जाए, सौरमंडल का ये सबसे ठंडा ग्रह होता है। रोटेट्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस लाइक वीनस। ये वीनस की ही तरह क्लॉकवाइज घूमता है, बट अनलाइक अदर प्लैनेट्स एज एट लीस्ट 27 मून्स फेमस मून से। इसका जो खोज है वो विलियम हर्शल ने 1781 में किया है। और ये देखो, ये क्या है कि इसमें 27 उपग्रह होते हैं। यूरेनस में 27 उपग्रह होते हैं। अब आपका लास्ट है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है देखिए, इसका सिर्फ इतना ही है कि जो नेपच्यून होता है वो हमारे सौर मंडल का, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ठंडा ग्रह होता है। ये ठंडा इसीलिए है, इसलिए कि सूर्य से बहुत ही दूर होता है। और इसीलिए इसको मतलब कि आइस जाइंट भी कहते हैं। और ये फार्देस्ट प्लेनेट ऑफ द फ्रॉम द सन है। ये बहुत ही दूर है, और ये ब्लू कलर का है। और ये इसलिए ब्लू कलर का है क्योंकि इसमें मीथेन पाया जाता है। मीथेन की मात्रा होती है, मीथेन के कारण इसका रंग नीला होता है। और ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट एंड द थर्ड मोस्ट मैसिव प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।